हाय फ्रेंड्स, द बार ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आशा करते हैं कि आपको वह टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, वो भी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाए ताकि बौद्ध धर्म से आने वाले किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। और मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स के साथ साथ आप हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मन लगता रहे और मैं उत्सुक रहूं कि पढ़ाने से हमारे बच्चे जो हैं समझ में आ रहे हैं उनको। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़रूर आएंगे, इसलिए इसे आप रिवाइज करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे अर्थात बौद्ध धर्म स्थापित करने वाले थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। तो सवाल आएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सवाल आएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं उसे बताते रहूँगा। तो आप समझ में आए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म आया या बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तो ये बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का कारण क्या था? उदय हुआ क्यों? तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के उदय का कारण निम्नलिखित था या इसमें पहला है वैदिक दर्शन में शुद्धता का ह्रास। बौद्ध धर्म के उदय होने का कारण में पहला है वैदिक दर्शन में शुद्धता का ह्रास, अर्थात जो वैदिक धर्म वाले जो वेद पर आधारित धर्म था उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्रास होने लगा, काफ़ी अशुद्धियाँ आने लगी, लोग अपने विचार पे रहने नहीं लगे। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूसरा था कठोर जाति व्यवस्था था। वैदिक दर्शन जो था उसमें कठोर जाति व्यवस्था था, छुआछूत था, लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते थे। तो इन सभी कारणों से भी बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तीसरा था वैदिक धर्म की जटिलता, अर्थात वैदिक धर्म जो वैदिक पर आधारित जो धर्म था उसमें बहुत सारे प्रक्रिया थे, बहुत सारे मतलब नियम कानून थे, यज्ञ वज्ञ कराए जाते थे, तो काफ़ी महंगा भी था, खर्चीला भी था। और इन सभी वजहों से खास करके ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी। उस समय ब्राह्मण जाति के लोग काफ़ी मतलब अपने आप को महान समझते थे। तो इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्योंकि वैदिक दर्शन में जो भी लोग थे, खास करके ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, जो निम्न श्रेणी के लोग थे अर्थात वैश्य या शूद्र जो थे, उनसे काफ़ी घृणा करते थे, नफरत करते थे। कठोर जाति व्यवस्था थी। विद्वानों की भाषा थी। विद्वानों की भाषा का मतलब कि उस समय के जितने भी ब्राह्मण थे वो अपना जितने भी धर्म ग्रंथ लिखते थे संस्कृत भाषा में लिखते थे। और संस्कृत वेद पाठ का जो शूद्र जाति थे या वैश्य जाति से थे उन्हें वेद या वेदांग पढ़ने का अनुमति नहीं था, इसलिए ये लोग पढ़ नहीं पाते थे और ये लोग पिछड़े चले जा रहे थे। इसीलिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सवाल क्या था पहला कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन
इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को। कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा को। दिन में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। फिर से समझिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो नेपाल में। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। इनके पिता का नाम सुयोधन था। क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुयोधन था और इस शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के थे? शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, माता का नाम क्या था इनका? माया देवी। और जो माया देवी थी वो कौशल वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कौशल वंश की राजकुमारी थी। तो इनके पिता जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। पिता कौन थे? सुयोधन। किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी। याद रखिएगा, माता का नाम क्या? माया देवी। जो माता थी वो कौशल वंश की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु अर्थात किनकी मृत्यु? माया देवी की मृत्यु अर्थात गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। अर्थात महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माँ मर जाती है। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है? प्रजापति गौतमी। जो सौतेली माँ थी, कहीं कहीं मौसी भी मिलता है कि ये उनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ दोस्तों? यशोधरा से। इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ? लुम्बिनी गांव में। इनके जो पिता थे सुयोधन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? शाक्य गण के। और इनकी माता का नाम माया देवी थी, जो कौशल वंश की राजकुमारी थी। इनकी माता गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर जाती है और गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अभी तक मैंने यही पढ़ाया। यहाँ तक किसी को? सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं दोस्तों? कपिलवस्तु की सैर पर। गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ हुए, जब कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई देता है। कितने दृश्य दिखाई देते हैं? 4 दृश्य दिखाई देते हैं। फिर से समझिएगा, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले अर्थात कपिलवस्तु को देखने के लिए निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिया। सबसे पहला था बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? बुढ़ा व्यक्ति। दूसरा एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तीसरा एक शव दिखाई दिया जो लाश होता है, और एक सन्यासी दिखाई दिया। इन सभी व्यक्तियों के दुखों को देख करके वो सांसारिक समस्याओं से क्या हो गए? व्यथित हो गए, काफ़ी मतलब दुखी हुए। और इन सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? घर त्याग दिया। और यह घर त्यागने की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध की गृह त्यागने की घटना, घर त्यागने की घटना क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद अर्थात जब महात्मा बुद्ध गृह का त्याग किए, घर का त्याग किए, तो वैशाली के अलारकलाम, वैशाली बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली?
सांख्य दर्शन की, और जो अलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। फिर से समझिएगा, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से, वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं कि जो पहले गुरु थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। दूसरी बार जो शिक्षा ली रुद्रक रामपुत से। सेनानी गांव में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। सेनानी गांव में सुजाता ने उन्हें एक कटोरी खीर भेंट की थी। सेनानी गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। सेनानी गांव में एक नीची जाति की लड़की, सुजाता कैसी जाति की लड़की थी? नीच जाति की लड़की थी। सेनानी गांव में सुजाता एक नीची जाति की लड़की ने उन्हें एक कटोरी खीर भेंट की थी। अर्थात सेनानी गांव में सुजाता ने उन्हें एक कटोरी, बुद्ध भगवान को एक कटोरी खीर भेंट की थी, और उन्होंने ही पहला उपदेश दिया, समझिए तो, कि बिना को इतना टाइट भी मत कर, बिना के डोर को इतना टाइट भी मत कर दीजिए कि बिना टूट जाए, मतलब वो रस्सी टूट जाए, और वो धागे को इतना ढीला ही मत कीजिए कि वो आवाज़ करना ही बंद कर दे। और इस प्रकार से बुद्ध भगवान उस समय से मध्यम रास्ते अपनाते हैं, और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो खीर किसने खिलाया था? सुजाता ने। कहाँ की रहने वाली थी? सेनानी गांव की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष दोस्तों? 7 वर्ष। बिना अन्न जल ग्रहण किए 7 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कभी कभी आप लूसेंट में पढ़िएगा तो 6 वर्ष देता है। लूसेंट में जो 7 वर्ष यहाँ मैंने पढ़ाया है वो आपको यूपीएससी के लेवल वाले बुक में 7 वर्ष दिया हुआ है, और जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ 6 वर्ष दिया है, याद रखिएगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष? 7 वर्ष। जबकि लूसेंट में कितना देता है? 6 वर्ष, याद रखिएगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 7 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पिप्पल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे, अर्थात गौतम बुद्ध थे, वो बुद्ध या प्रबुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्नम। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कई बार पूछे जा चुके हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और जो बुद्ध धर्म मतलब जो उपदेश दिया गया, और उस समय से जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और उपदेश देने की घटना के बाद वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अर्थात उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा अर्थात पाली में दिया। बुद्ध भगवान जो बौद्ध उपदेश था वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इनकी आयु 80 वर्ष की अवस्था में, अर्थात बुद्ध भगवान की आयु जब 80 वर्ष की हुई तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश में ये जगह है, कुशीनारा में चुंद के दिए भोजन करने के बाद क्या हो गए? मर गए। अर्थात वो मृत्यु हो गई उनकी, जिससे बौद्ध धर्म में, अर्थात बौद्ध भगवान के मरने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध भगवान को मरने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनके अंतिम शब्द जो थे मरते टाइम का, वह थे जितने भी संस्कृत हैं सब नाश होने वाले हैं।
जितने भी संस्कृत हैं सब क्या होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। परमार्थ रहित होकर अपना कल्याण करो, ये किसका कथन है, तो महात्मा बुद्ध का कथन है और मरते समय का अंतिम कथन है, इसे भी याद रखिए। ये पूछा जा चुका है प्रश्न यूपीएससी में। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अर्थात बुद्ध के शरीर को मरने के बाद जो अवशेष बचे उन्हें कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में, और 8 स्तूप का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो बौद्ध वीवीआई है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अर्थात बुद्ध भगवान के जन्म और मृत्यु की तिथि किसके अनुसार निश्चित किया गया है, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से मिलती है, त्रिपिटक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो त्रिपिटक क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूलतः ये जो धर्म है अनीश्वरवादी है, अर्थात इसमें आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं किया गया है, आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्माण कहा। अर्थात इच्छाओं का अंत ही, इच्छाओं को त्याग कर देना ही क्या है, निर्माण है। विश्व दुखों से भरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया, उपनिषद से लिया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, बौद्ध धर्म में, फिर से समझिएगा, विश्व दुखों से भरा है, यह कथन किसने कहा, महात्मा बुद्ध ने। लेकिन ये सिद्धांत लिया कहाँ से, उपनिषद से। कुल टोटल कितने उपनिषद होते हैं, तो 108 उपनिषद होते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया उन्हें उस धर्म में भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया, भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया उसे क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले, गृहस्थ जीवन, याद रखिएगा, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया है दोस्तों, उपासक कहा गया है। कौन सा जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन जीते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उन्हें क्या कहा गया है, तो उपासक कहा गया है दोस्तों। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं करीब करीब उनमें इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो उम्र सीमा था, न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष थी। अर्थात वैसे बच्चे जिनका उम्र 15 वर्ष पूरा हो चुका हो वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, अर्थात सम्मिलित होने को क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले घटना को क्या कहा जाते हैं, तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, क्या है त्रिरत्न, जो देखिएगा, बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये 3 उनके त्रिरत्न थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा जा चुका है कई बार। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राजगृह में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो महाकश्यप। और शासनकाल मतलब उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में होता है वैशाली में, और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सबाकामी। और उस समय राजा कौन थे, तो कालाशोक। याद रखिएगा, कालाशोक से एक प्रश्न आता है कि काक वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, काक वर्ण, तो कालाशोक को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। काक वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है, तो कालाशोक। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, राजगृह में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, महाकश्यप। और उस समय शासनकर्ता कौन थे, अर्थात राजा कौन था, तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली भी बिहार में पड़ता है, राजगृह भी बिहार में पड़ता है। तो वैशाली में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सबाकामी। और उस समय राजा कौन था, तो कालाशोक था। तीसरा बौद्ध संगीति
तीसरा बौद्ध संगीति दोस्तों 255 ईस्वी पूर्व में हुआ, और यह जो जगह था पाटलिपुत्र में हुआ, ये भी बिहार की जगह है। और उस समय अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्र तीस। और उस समय शासक कौन थे? तो अशोक सम्राट थे, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किए। ठीक है। और अशोक ही एक ऐसा शासक करता थे, राजा थे, जो अपने जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इन्होंने अपने जनता को अनुमति दे रखा था कि अगर मैं शयन कक्ष में हूँ, अगर किसी की भी ज़रूरत पड़े कि मैं महाराज से बात करना चाहता हूँ, तो हमें शयन कक्ष में भी आकर बात कर सकता है। यही एक भारत के ऐसा राजा थे जो अपने जनता को खुली स्वतंत्रता दे रखे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अशोक राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए अपने 99 भाइयों को काट कर अगम कुआं में डाल दिया था। इस बात को याद भी रखें। और अंततः यह बौद्ध धर्म को अपनाता है कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग युद्ध होने के बाद ये पद्मा से शादी भी कर लेते हैं, और एक नई अपनी रानियां भी ले आते हैं बना करके, याद रखिएगा। काफ़ी मज़ेदार थे, बुढ़ारी में भी शादी करते थे, बुढ़ापे में भी मन किया तो चला शादी कर लिया। ऐसे वो कलिंग के जो राजा थे उनका नाम था खारवेल। कलिंग राजा खारवेल की पुत्री थी कौन? पद्मा। और पद्मा से शादी फिर कर लेते हैं अंततः कौन? अशोक सम्राट। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में होता है। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र यास्मघोष कहिए। और उस समय जो शासनकाल था कनिष्क का शासनकाल था। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कनिष्क के समय में ही सिल्क मार्ग खोला गया था। सिल्क मार्ग, इसमें ऊनी कपड़े का व्यापार होता था। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद आता है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। पहला हीनयान और दूसरा महायान। और ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये जितने भी इम्पोर्टेंट मैं करा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करते रहें। और कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में शुरू किया गया? तो बौद्ध धर्म में। जो धार्मिक जुलूस निकालने का प्रथा चला सबसे पहला कहाँ से शुरुआत हुआ? तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कहा कि बुद्ध भगवान ने कहा कि इस संसार में जो दुख होते हैं उसके 4 कथन हैं, और वो कौन है? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये सभी पद थे दुख का कारण। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की भी बात की। तो दोस्तों धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में किया गया? बौद्ध धर्म में। मैंने ये भी बताया कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, और वो अष्टांगिक मार्ग क्या था? उन्होंने कहा कि अगर सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनानी चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग में यही था कि सदा सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, संपत्ति ना रखो, यही सब था। तो मैं ज़्यादा डाला नहीं, वो आप खुद से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग में उपदेश दिया। बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिया किस मार्ग में दिया? मध्यम मार्ग में। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। याद रखिएगा किसके बारे में? अनीश्वरवाद के संबंध में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलता है। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध से संबंधित घटनाओं की एक कहानी का वर्णन किया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि अगला जो बोधिसत्व होगा अर्थात बुद्ध भगवान का जन्म होगा वो मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो एकदम बिल्कुल वीवीआई कर लीजिए। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। किस शैली के अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनी है?
तो गांधार शैली में। सबसे ज़्यादा किस शैली में? गांधार शैली में। जबकि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी है? तो मथुरा कला में। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या था, अर्थात बौद्ध धर्म इतना फैला क्यों? तो बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण था समय का प्रभाव। उस समय लोगों का डिमांड था बौद्ध धर्म का। इस बौद्ध धर्म का सरल सिद्धांत था, बौद्ध धर्म का सरल भाषा था, बुद्ध का व्यक्तित्व था, अर्थात लोगों से बातचीत करने का ढंग ही मतलब कुछ और था, सुलभ कर्म थे, और सबसे बड़ी बात कि बौद्ध धर्म में कोई जाति भेद नहीं था। बौद्ध धर्म में कोई जाति भेद नहीं था। साहित्य संरक्षण एवं विश्वविद्यालय की भूमिका भी था, अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी खोले गए थे, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म के प्रसार काफ़ी तेज़ी से हुआ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था? बौद्ध धर्म में भ्रष्ट प्रथा चल गई कुछ। बौद्ध धर्म भ्रष्ट प्रथा, भिक्षुओं और अनुयायियों का अनुशासनहीन जीवन हो गया था। जो उसमें भिक्षुक थे और जो अनुयायी थे वो खुद अनुशासन में नहीं रहते थे। बौद्ध व्यवस्था आंतरिक विभाजन हो गया, मतलब बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। आपको बताया ही पहले कि हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। किस संगति के बाद? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, अर्थात चौथे में बट गया था। समय के साथ हिंदू धर्म में सुधार हुआ और भिक्षु लोकप्रिय पाली भाषा के स्थान पर जो भिक्षुक थे, जो पाली बोलते थे, वो क्या बोलने लगे? संस्कृत बोलने लगे। तो संस्कृत बोलने लगे तो बौद्ध धर्म का नाश तो हमें मतलब फिक्स हो गया। नेक्स्ट महायान मूर्ति को महायान बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। जो बौद्ध धर्म था दो भाग में बांटा था ना जी, हीनयान और महायान। तो जो महायान मानते हैं वो मूर्ति को रूप में बुद्ध भगवान को पूजा करते हैं। बुद्ध को किस रूप में पूजा करते हैं? मूर्ति के रूप में। जो महायान धर्म से संबंधित हैं, जैसे बौद्ध धर्म दो भाग में बांटा, हीनयान और महायान। तो महायान मानने वाले जो लोग थे वो बुद्ध भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे, जबकि हीनयान बुद्ध को मनुष्य मानते थे और उनको पूजा नहीं करते थे। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। कहता है कि सूत पिटक को प्रवचन की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवचन की टोकरी। आएगा प्रश्न कि बौद्ध धर्म में किस पिटक को प्रवचन की टोकरी कहा जाता है? तो सूत पिटक को प्रवचन की टोकरी कहा जाता है। सूत पिटक में था क्या दोस्तों? तो इसमें बुद्ध के कथनों एवं शिक्षाओं का संकलन किया गया था, अर्थात बुद्ध भगवान ने जो अपना कथन एवं वक्तव्य दिए थे उनको संग्रह करके सूत पिटक में लिखा गया है। विनय पिटक क्या है? ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार। विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। किसकी टोकरी? अनुशासन की। सवाल कैसे आएगा कि बौद्ध धर्म में किस पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा विनय पिटक को। और विनय पिटक में था क्या? तो भिक्षु के नियम पालन की विधि, अर्थात जो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे वो क्या क्या नियम पालन करेंगे, इन सभी नियमों का वर्णन था विनय पिटक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को उच्च शिक्षाओं की टोकरी कहा गया है। कि कैसी टोकरी कहा गया है? उच्च शिक्षाओं की टोकरी। याद रखिएगा, ऐसा क्यों कहा गया? तो अभिधम्म पिटक था, उसमें प्रश्न एवं उत्तर का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में किसका संग्रह किया गया है? तो प्रश्न एवं उत्तर का। अब देखिएगा, ए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ये जो 8 थे अष्टांगिक मार्ग थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना, मुक्त हो जाना। इस प्रकार से दोस्तों आपको बौद्ध धर्म की टॉपिक समाप्त हुए और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को जितना हो सके जितना ज़्यादा बार देखें, आपके माइंड में उतना ही ज़्यादा बनेंगे। और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आप नोट्स ज़रूर बनाएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कीजिए ही, आप नोट्स भी ज़रूर बनाएं ताकि एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले आप अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकें। तो चलिए हम आपसे अब विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।